हाय फ्रेंड। तो आप लोगों को आज कुछ दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, और कैसे करते वो भी दिखाऊंगा। जो जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का रैम होता है, तो उसमें कोडिंग वगैरह आ जाता है, उसी वजह से नो डिस्प्ले आ जाता है। तो उस रैम को रिपेयर करता है कोई? अगर होता है तो बोलिए, अगर नहीं होता है तो भी बोलिए, कमेंट करिए। और तो आज जो मैं बताऊंगा, ये कोडिंग वाला जो रैम होता है उसको भी रिपेयर हो सकता है, रिपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, तो क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो रैम को भी आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब होता है। उसका नॉलेज या जानकारी आपको होना चाहिए। तो कोई भी लैपटॉप का रैम हो या डेस्कटॉप का रैम हो, तो आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं जानकारी दूंगा कि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। अगर मेरा चैनल पे न्यू है तो जितने सारे लैपटॉप में वीडियो है आप थोड़ा सा देखिए, तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का रिपेयर करने में बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हो। तो चलो, लैपटॉप में रैम में क्या दिक्कत है और कैसे इसका सोल्यूशन करें प्रॉब्लम को, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक मदरबोर्ड है और यहाँ पे एक रैम लगा है। तो चलो रैम का क्या प्रॉब्लम है वो भी दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को पूरी तरीके से जानकारी दूंगा, ठीक है। अभी इसको करूँगा मैं टिगर। तो देखो टिगर किया, टिगर करने पे कोडिंग आ रहा है E1। डिस्प्ले नहीं है। और जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयर करते हो तो E1 का मतलब क्या है वो भी समझ सकता है, ठीक है। तो मैं दूसरा एक रैम लगाऊंगा और बोर्ड का भी टेस्ट करूंगा क्योंकि बोर्ड सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो बंद करके तो अभी जो करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक रैम है, ठीक है। तो इस रैम से आप लोगों को ऑन करके दिखाऊंगा कि बोर्ड जो है या CPU वगैरह सब कुछ है, सब कंप्लीट है, तो ही पता चलेगा आपको। तो देखो, एक रैम, और रैम को यहाँ पे लगाएंगे। चलो ये पे देखो कि क्या क्या ऑन कर रहा हूँ। तो देखो रैम लगाया, ये दूसरा एक कंपनी का रैम है, ठीक है। और अभी इसको पावर बटन ऑन कर रहा हूँ। देखिए स्टैंड बाय लाइट आ गया है। अब इसको ट्रिगर करूँगा। देखो ट्रिगर करने के बाद ये कोडिंग आ रहा है, और देखिए डिस्प्ले भी आ गया है। फोनटेक का मदरबोर्ड है 41 का, और डिस्प्ले आ गया 00 कोडिंग भी आ गया। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि ये जो मदरबोर्ड है कंप्लीट ओके कंडीशन है विदाउट रैम, ठीक है। तो अभी इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो ये रैम से ये जो बोर्ड है ये पूरी तरीके से ओके है, ठीक है। तो इसको रैम को साइड कर देता हूँ। और ये कोई कंपनी का नहीं है, ये नॉर्मली है। तो इस रैम को कैसे रिपेयर करें, क्योंकि इसमें E1 का कोडिंग आ रहा है, तो इसको कैसे रिपेयर करें, रिपेयर करने के बाद कैसे इसका सॉल्यूशन करें, ठीक है। चलो इसको रिपेयर करने के लिए आपको जो करना चाहिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको पता चले। तो क्यों E1 कोडिंग आता है या D1 कुछ भी कोडिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो घिस रैम का जो टीथ होता है ना, मतलब देखिए ये जितने सारे गोल्डन टाइप का जो ब्रास टाइप का जो स्टिक है, इसको टीथ कहते हैं रैम का। तो ये तो घिस के बहुत हो गए। तो लेकिन इसके पास देखो जितने सारे असेंबली और रजिस्टर है, ये देखिए ये 8 पिन का रजिस्टर है। ये यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर होता है। तो इसमें अगर डस्ट या मॉइस्चर पड़ जाता है तो इसी वजह से कनेक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इस जो रैम है इसके दोनों साइड ही देखो सेम 8 पिन का रजिस्टर रहता है या असेंबली रहता है, उसको आपको ड्राई सोल्ड करना है, ठीक है। कि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है इस मॉइस्चर की वजह से ये कनेक्टिविटी नहीं होता है, इसी वजह से रैम का एरर आ जाता है या कोडिंग आता है, ठीक है। तो चलो इस जो रजिस्टर है या असेंबली वगैरह है इसको थोड़ा ड्राई सोल्ड करेंगे, और ड्राई सोल्ड करने के बाद ये पूरा बन जाएगा, क्योंकि 70 से 80% जो है रैम रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी ड्राई सोल्ड करेंगे। तो अभी देखो, तो अभी करना है
तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का आपको जो लेना है, यहाँ पे फ्लैक्स ले लेना, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा बिग कर लेता हूँ तो आपको पता चले। तो जितने सारे रजिस्टर है, ठीक है, तो थोड़ा करके इसको रजिस्टर से थ्रू जो रजिस्टर है इसको थोड़ा फ्लैक्स लगाएंगे, और फ्लैक्स लगाने पे जितने सारे रजिस्टर है इसको सब कुछ फ्लैक्स लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, तो जितने सारे रजिस्टर थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने सारे रजिस्टर है और दो साइड में जो रजिस्टर है सबको थोड़ा सा फ्लैक्स लगा दिया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे तो इसमें ब्लोअर से आपको जो करना है, ठीक है, तो ब्लोअर से इसको हिट करना है, ठीक है। तो क्योंकि जितने सारे रजिस्टर है इसको ड्राई सोल्ड करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो, तो ये जितने सारे रजिस्टर है इसको धीमी धीमी से इसको हिट करेंगे, और जो जितने सारे रजिस्टर है इसको कनेक्टिविटी को अच्छी तरह से पकड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ये रजिस्टर डैमेज हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसी वजह से एरर कोड आ जाता है और नो डिस्प्ले भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और एक काम है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप जितने सारे चिप है इसको हल्का सा हीट देना पड़ेगा, हल्का। ज़्यादा हीट देंगे तो ये चिप फट जाएगा, ठीक है। नॉर्मल हीट देंगे कि जितना ये सहन कर सके उतना ही हीट देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हीट मिला तो बढ़िया हीट दे देंगे, तो बढ़िया हीट दे देंगे तो बढ़िया रिपेयर हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा ये रैम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं देखो कितना कैसे कैसे हीट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हीट सही रहे, जितना ये रैम ले सके उतना ही इसको हीट दो, ठीक है। ज़्यादा हीट दे दोगे तो ये टाटा बाय बाय फुस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करो, जितना हो सके उतना ही हीट दो। तो देखो नॉर्मली हीट तो हो गए, और इसको भी थोड़ा हीट देंगे। तो अगर इस चिप में भी ड्राई मॉइस्चर जो है तो ये भी टोटली साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो अभी हीट कर दिया हो, पूरा टोटली गर्म है, तो अभी इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद यहाँ पे मदरबोर्ड पे चेकिंग करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे।